काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सोमवार को प्रख्यात आलोचक आचार्य नामवर सिंह की जन्मशती पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विभाग के शोध छात्रों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने नामवर सिंह के साहित्यिक योगदान, आलोचना दृष्टि और वैचारिक नेतृत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। संगोष्ठी का आयोजन हिंदी भवन स्थित आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभागार में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी ने की। उन्होंने नामवर सिंह को एक प्रखर मार्क्सवादी आलोचक बताते हुए कहा कि नामवर जी ने विचारधारा को साहित्यिक ऋण माना और साहित्यिक विमर्श में उसे सर्वोपरि रखा। कार्यक्रम में प्रोफेसर राजकुमार ने कहा कि नामवर सिंह ने भारतीय और पश्चिमी मीमांसा के बीच सेतु का कार्य किया। उन्होंने कहा, नामवर जी की आलोचना विद्यार्थियों को विषय से जोड़ती है। वे अपनी कक्षाओं, व्याख्यानों और लेखन के जरिए साहित्य के प्रति अभिरुचि जागृत करते थे। कार्यक्रम का संचालन शोधार्थी अक्षत पांडे ने किया, जबकि स्वागत दिव्या शुक्ल ने और नामवर सिंह का परिचय शुभम चतुर्वेदी ने प्रस्तुत किया। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में छात्र, छात्राएं और शोधार्थी उपस्थित रहे। असल में आज हिंदी के प्रख्यात आलोचक प्रोफेसर नामवर सिंह की जन्म शती आज आरंभ हो रही है, तो उसी के निमित्त यह आयोजन हिंदी विभाग के शोधार्थियों और शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। नामवर सिंह हिंदी की मेधा के वैभव रहे हैं और इतना प्रखर आलोचक, इतनी उत्कृष्ट मेधा हिंदी संसार में बहुत कम दिखाई देती है। नामवर सिंह इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में 1947 से लेकर के 1951 तक स्नातक और परास्नातक के छात्र हैं। 1952 से लेकर के 1956 तक शोधार्थी रहे और यहीं पर शिक्षक भी रहे और यहीं पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में शोध कार्य भी किया उन्होंने। नामवर सिंह के बारे में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जब नामवर सिंह 1950 के दशक में अपनी आलोचना की निर्मित बनारस में और बीएचयू परिसर में कर रहे थे, तो उस समय प्रेमचंद यहाँ मौजूद नहीं थे, जयशंकर प्रसाद यहाँ मौजूद नहीं थे, आचार्य रामचंद्र का देहावसान हो चुका था। तो हिंदी में बनारस में एक बड़ी रिक्तता थी। उस रिक्तता की बहुत बड़ी भरपाई करते हुए नामवर सिंह ने हिंदी जाति का गौरव बढ़ाया और हिंदी आलोचना को न केवल आलोकित किया, बल्कि नए से नए विषयों पर लेख लिखा, नए से नए लेखों को रेखांकित किया और इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदी की बौद्धिकता का विस्तार किया।